ड्रामा सीरियल पामल में मलका को रिजा के मर जाने के बाद ये मालूम ही न था कि शहूद उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। शहूद कहता है, देखो मलका, मुझसे शादी कर लो। मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया था। मैंने रिजा का हाथ बीच रास्ते में छोड़ दिया था। अगर मैं उसका हाथ थाम लेता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मलका हैरान होकर कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं शहूद भाई? मैं आपको शोहर की नज़र से कभी नहीं देख सकती। रिदा की जगह कोई नहीं ले सकता। शहूद हाथ जोड़कर कहता है, मलका प्लीज मान जाओ। मैं अपने भाई रिजा के साथ बहुत बुरा कर चुका हूँ। अब उसके एहसानात उतारने का यही तरीका है कि मैं तुमसे निकाह कर लूं, तुमको सहारा दे दूं और तुम्हारी बेटी को बाप का साया मिल जाए। मलका सोच में पड़ जाती है और धीमी आवाज में कहती है, शहूद भाई, आपने मेरे सर पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया है। मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी। शहूद कहता है, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। तुम मेरे प्यारे भाई रिदा की विवाह हो। रिदा मेरे ख्वाब में आया था और उसने कहा था कि मलका को सहारे की जरूरत है, इसलिए इससे निकाह कर लो। ये सुनकर मलका खामोश हो जाती है। इस रात जब वो सोती है तो रिजा इसके ख्वाब में आता है। रिदा कहता है, मलका तन्हा जिंदगी मत गुजारना। मैंने शहूद को पैगाम भेजा था, उसकी बात मान लो, यही बेहतर है। मलका डर कर उठ बैठती है। अगले ही दिन मलका और शहूद का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद शहूद अपनी बीवी सूफिया से माफी मांगता है। सूफिया, मैंने तुम्हारे साथ भी बुरा किया और अपने भाई रिजा के साथ भी, लेकिन मलका को तन्हा छोड़ देना मुनासिब नहीं था। उसके पास ना घर था और ना ही कोई सहारा। उसके मामों कब तक उसे रखेंगे? वो 2 कहानियां लिखकर थोड़े पैसे कमा लेती है, मगर इतने नहीं कि घर, गाड़ी और सब कुछ संभाल सके। सूफिया ने दामद से कहती है, ठीक है शहूद, मलका को इस घर में ले आओ। रिदा तो इस दुनिया में रहा नहीं और मैं इतनी काबिल भी नहीं कि इससे माफी मांग सकूं। शहूद जवाब देता है, जो हमसे गलतियां हो गईं वो हो गईं। अब वक्त है कि हम सब कुछ संवार लें। आगे क्या होगा? मलका के घर आने पर सूफिया के दिल में एक नई बेचैनी जन्म लेगी। शहूद मलका की बेटी से दिल लगा बैठेगा, मगर सूफिया इस तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मलका सोचने लगेगी कि क्या उसका नया निकाह रिदा की रूह को सुकून देगा या नई मुश्किलात पैदा करेगा।